चूजे ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। हम नहीं करा, आप बच्चा का मुंह बने ये कि आप बोलो। जो है उनके द्वारा भी असभ्य शब्दों का और गैर मर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया, जिसके रिएक्शन में मेरे द्वारा जो कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों की बदजुबानी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले बार जो शाजा कलेक्टर जो थे उन्होंने एक ड्राइवर को उसकी औकात बताई थी और औकात बताने के बाद कलेक्टर को वहां से हटा दिया गया। अब दूसरा मामला देवास ज़िले से आया हुआ है। देवास ज़िले का सोनकच्छ इलाका है, वहाँ पर कुमारिया राव गाँव है। वहाँ पर तहसीलदार जो है देवास की वो गई हुई थी। वहाँ पर जो तहसीलदार हैं अंजलि गुप्ता, तो वहाँ पर किसानों के साथ कुछ नोक-झोंक हुई है। तो एक किसान ने सिर्फ उनको इतना कह दिया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो मैडम अंजलि गुप्ता को यू आर रिस्पॉन्सिबल उस किसान का बोलना इस कदर बेकार लगा कि उन्होंने उस किसान को नसीहत दे डाली और कहा, क्या कहा आप ही देखिए। चूजे ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। हम नहीं करा, आप बच्चा का मुंह बने ये कि आप बोलो कि यही चीज तू जा चलो कल भी तो बात की थी, आराम से तो करी थी हम वहां पे। अरे आज भी आराम से करी है, तो आज कैसे इसने बोल दिया? चलो थाने खुद मैं रिस्पांसिबल हूं, कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैं मैडम। हूं एमपीपीडीएल से, मैं हूं क्या? मैं कौन हूं? मैं तहसीलदार हूं। अरे साहब हम किसका प्रोजेक्ट है? शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसने चुना? शासन को, सरकार को? आप लोगों ने चुना? अरे नहीं साहब, मैंने चुना क्या? मैंने बोला एमपीपीडीएल को कि खम्भे लगाओ यहाँ पे। मैं कैसे रिस्पांसिबल हूँ? अरे साहब हम तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन करा, आपकी मर्जी दो शब्द पढ़ लिए अंग्रेजी में, यू आर रिस्पांसिबल। अरे साहब हम तो हिंदी हम तो ग्वाल लोग हैं। अरे बैठ जाओ, खेती करने वाला लोग हैं। चलो बैठ भी नहीं। तो देखा आपने कि किस तरीके से मैडम उस किसान को समझाइश दे रही हैं, बता रही हैं कि आप क्या हो, और मेरे सामने बोलने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई, वो भी इंग्लिश में। तो कुल मिला के ये देखा जाए, मध्य प्रदेश शासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनकी ज़बान वाकई में बहुत ही बदज़ुबानी होती जा रही है। और ये एक आम नागरिक तो छोड़िए, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी इनका यही रवैया होता है। और जैसा कि किसान के साथ जब इस तरीके से जब मैडम पेश आई तो उसका एक वीडियो बना और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास पहुंचता है तो मोहन यादव वहां के जो ज़िला कलेक्टर हैं देवास के ऋषभ गुप्ता, उनको आदेश देते हैं कि मैडम अंजलि गुप्ता को वहां से अटैच कर मुख्यालय में अटैच कर दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं कि अब अधिकारियों को भी ये सोचना चाहिए कि सरकार जो भाजपा की है यहाँ पर, और जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज से थोड़ा सा संवेदनशील हैं, वो बातों को समझते हैं। और क्योंकि वो उन्होंने खुद ही कहा है कि वो एक मज़दूर के बेटे हैं और वो जानते हैं कि गरीब की पीड़ा क्या होती है। तो मैडम शायद भूल गई, मैडम ने शायद गरीबी देखी नहीं या गरीबी का दर्द सहा नहीं होगा, इसलिए इस तरीके से मतलब पेश आ रही हैं वो। तो कुल मिला के अधिकारियों को ये भी सोचना चाहिए कि इस तरीके की बातें करना बहुत ही बेकार है। अब ये घटनाक्रम होने के बाद मैडम का देखिए क्या बयान था जो उन्होंने अपने पक्ष में कहा। सुनते हैं उन बयान को। पिछले हफ्ते गुरुवार का मामला है। कुमारिया राव में एक किसान के खेत में एमपीपीडीएल का टावर आ रहा था, जिसमें वो कार्य में बाधा डाल रहे थे, और जो पॉइंट रिजॉल्व कराने के लिए मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पर पहले उनको समझाइश दी गई कि उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा, और उनके द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई थी। लेकिन अगले दिन फिर से उनके द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया, इसलिए हम एक बार और वहाँ पे प्रयास करने के लिए गए थे। वहाँ पे मौके पे जो है उनके द्वारा भी असभ्य शब्दों का और गैर मर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया, जिसके रिएक्शन में मेरे द्वारा जो कहा गया है।
लेकिन बाद में उनके द्वारा पूरा मैटर रिजॉल्व कर दिया गया। उन्होंने खुद ने सहमति कार्य के लिए भी दे दी है और खुद से ही उन्होंने क्षमा मांगी थी। जो भी मैटर है पूरा वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे। तो देखा कि मैडम अपने आप बचाव में जो बयान दे रही हैं, बता रही हैं कि मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, उनके मतलब बिजली के खंभे मतलब वहाँ पर लगने थे और वो खंभे मतलब खेतों में आ रहे थे। खेतों में इस समय फसल खड़ी हुई है, तो किसान इसी बात का विरोध भी कर रहे थे और शायद मुआवजे की बात को लेकर कुछ उनकी नोक-झोंक हुई थी। उसी पर ही सारा मतलब घटनाक्रम बना और उसके बाद मतलब ये सारी परिस्थितियाँ बनी। तो कुल मिला के अधिकारियों को मैं बार-बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अधिकारियों को थोड़ा-सा संयम बरतना चाहिए आम जनता के साथ, क्योंकि जनता यहाँ की राजा होती है, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जनता का राज है। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आप जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए आपको रखा गया है, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं, बल्कि पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो कुल मिला के ये सब अधिकारी जो हैं, ये इतने अपने इनको किस बात का गर्व या घमंड आता है, तो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और एक आम नागरिक को बहुत ही गलत तरीके से मतलब उनके साथ पेश आते हैं। और ये उसी का नतीजा होता है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं लगातार, तो ये सारी चीज़ें मतलब ये होने के बाद ही सारा होता है। तो कुल मिला के अधिकारियों को अब समझ लेना चाहिए कि अब शिवराज नहीं है, यहाँ पर मोहन यादव हैं और मोहन यादव बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी आम नागरिक या जनप्रतिनिधि से इस तरीके से बात करे या पेश आए। अगर वो इस तरीके से ही पेश आएंगे तो ऐसी ही कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी और ये थमेंगी नहीं।